सुनते हैं माँ के महान तप और त्याग को बताने वाली एक सच्ची घटना जोधपुर से जुड़ी हुई है। हमारा नेहरू पार्क में जाना हुआ। नेहरू पार्क में हम आहारचर्या के लिए घर घर में जा रहे थे। एक घर में हम गए तो वहाँ पर माताजी ने हमें आहार देने के बाद एक कमरे में ले गई, जहाँ पर हमने देखा कि घर की बहुरानी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पाँव ऊपर और सिर नीचे इस तरह से वो आड़ी लेटी हुई थी। ये देखकर हम चौंके। हमने पूछा, माताजी आपकी बहू के क्या हो गया, इस तरह क्यों लेटी हुई है? माताजी ने कहा, मेरी बहू गर्भवती है और जब से बच्चा पेट में आया है तब से गर्भदानी में कुछ गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको इस तरह लिटाना जरूरी है, तभी इसका गर्भ सुरक्षित रह सकता है। मैंने कहा, ऐसे क्यों? इनको कितना समय हो गया है? माताजी ने बताया कि इनको इस तरह लेटे हुए 2 महीने हो गए हैं। ये सुनकर हम चौंके। 2 महीने इस तरह से लेटे हुए? मैंने कहा, कितने घंटे लेटना पड़ता है? उन्होंने कहा, 24 घंटे हर समय ऐसे ही लेटना है। डॉक्टर ने सख्त निर्देश दिया है। ये सुनकर मैं और चौंका। 24 घंटे इस तरह आड़ा लेटना, सिर नीचे पांव ऊपर। मैंने कहा, माताजी कितना समय और? उन्होंने कहा, गुरुजी 2 महीने तो हो गए हैं, 2 महीने तक इसे और अभी ऐसे ही लेटना पड़ेगा। ये सुनकर हम हक्के बक्के रह गए। ओहो, माँ का कितना त्याग, कितना तप। एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़े, इतना कष्ट उठाना पड़े, तो भी वो तैयार हो जाती है। पर इस बच्चे को कौन एहसास कराएगा कि इसकी माँ ने इसको जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना दर्द सहन किया है। कितनी गजब की बात है। मैं बेटे बहू से कहना चाहूँगा, जो बेटे बहू, जो संतानें माँ बाप को भाग्य के भरोसे छोड़ देती है, सोचिए अगर बचपन में उन्होंने भी हमको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया होता तो हम आज किसी अनाथालय में पल रहे होते। ये घटना हमें सिखाती है कि जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो 27 हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होता है, उतना दर्द एक महिला को बच्चे को पैदा करने पर हुआ करता है। तो इसलिए आप और हम संकल्प लें कि जो माँ इतना कष्ट सहन करके हमें जन्म देती है, हम अपनी ओर से उसे कभी दर्द नहीं पहुंचाएंगे, उसे कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे।